नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में हम इस वक्त सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। जी हां, दरअसल चुनाव से पहले जेपी नड्डा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस और बीजेपी और अन्य दलों की पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। चुनाव से पहले दमनद्वीप में पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने की तैयारियां की जा रही है और यह ट्रेनिंग इसी महीने आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश भर के राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। हम आपको बताएं कि ग्रामीण इलाकों में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने देश भर के जिला पंचायत स्तर के नेताओं को ट्रेनिंग देने की योजनाएं बनाई है। यह ट्रेनिंग अगस्त के महीने में ही दी जाएगी, इस बात की जानकारी निकल कर आई है और सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहले वर्ग में देश भर के जिला पंचायत एवं एचटीसी के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को रखा गया है। इसके साथ ही इस ट्रेनिंग में उन्हें ही रखा जाएगा जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा या फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवार के तौर पर वो जीते हैं। इसके साथ ही देश भर के राज्यों को 3 वर्ग में बांटा गया है, जिसके अभ्यास वर्ग में सम्मेलन का आयोजन 3 अलग अलग राज्यों यानी कि हरियाणा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से किया जाने वाला है। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की यह ट्रेनिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे। तो तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और ट्रेनिंग अगस्त में ही दी जाएगी, लेकिन किस तारीख को दी जाएगी इसकी यह तारीख जो है सामने निकलकर अभी फिलहाल तक नहीं आ पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही वक्त शेष बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, अपनी अपनी रणनीति बना रही है। आप देख पा रहे हों कि लगातार बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं आला नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते हुए भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली गई है। ऐसे कांग्रेसियों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। एक और जहां कांग्रेस सेंध लगाने में जुटी हुई है तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है और बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस में बहुत बड़ी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। भाजपा इलेक्शन से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाएगी बीजेपी। इसके लिए बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की भी यहां पर लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही बूथ एजेंट बनाने वाले कार्यकर्ताओं की सूची भी बनाई गई है। संभागीय दौरे के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो उसमें निर्देश दे रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि चुनाव में किस तरह से आपको काम करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पुलिस कर्मियों की। दरअसल मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को आज यानी कि सोमवार से वीक ऑफ दिया जाएगा। जी हां, ये पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुश होंगे वो ये खबर सुन के। पुलिस थानों में पुलिस बल की उपलब्धता को देखते हुए रोस्टर बनाकर साप्ताहिक अवकाश अब पुलिस कर्मियों को मिलने वाला है। भोपाल जिले में हर दिन 14% मैदानी अमले को वीक ऑफ दिया जाएगा। हम आपको बताएं कि भोपाल में आज यानी कि करीब 600 पुलिसकर्मी अवकाश पर रहने वाले हैं। पुलिसकर्मियों को छुट्टी के साथ कुछ शर्तों के साथ भी जोड़ा गया है। पुलिसकर्मी अवकाश के दिन शहर से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि जिस भी पुलिसकर्मी का अवकाश रहने वाला है जिस दिन, जैसे कि अगर आपका सोमवार को अवकाश है या मंगलवार को अवकाश है या शनिवार या रविवार को अवकाश है तो आप उस दिन शहर से बाहर नहीं जा सकते। डिवीजन स्तर पर एक साथ सभी थाना प्रभारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट अगर शहर में होता है तो जो आपका साप्ताहिक अवकाश है उसे कैंसिल भी किया जा सकता है और उसे आगे डिले किया जा सकता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति में भी साप्ताहिक अवकाश लेने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को फौरन ड्यूटी पर लौटना होगा। यानी कि अगर आप अवकाश पर हैं
और कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी कोई स्थिति होती है तो आपका अवकाश उस दिन कैंसिल किया जाएगा और आपको तुरंत ही ड्यूटी पर लौटना होगा। नाइट ड्यूटी के बाद पूरे 24 घंटे का अवकाश इसमें रहने वाला है और अगले वर्किंग डे पर सुबह 9 बजे आपको आमद देनी होगी, यानी कि समय पर आपको वहां पर पहुंचना होगा। हालांकि ये जो खबर है वो पुलिसकर्मी के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुश कर देने वाली खबर है और बहुत राहत इससे पुलिसकर्मियों को मिलने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं महाकाल की। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल की हम बात कर लेते हैं। आज श्रावण मास का 5वां सोमवार है और सुबह से ही भक्तों का तांता उज्जैन में लगा हुआ है। लाखों की तादाद में आज के दिन श्रद्धालु जो हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए आते हैं। हम आपको बता दें कि शाम को सवारी भी निकलने वाली है और इसी कारण से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो उज्जैन में लग जाता है और भव्य तैयारियां जो है शाही सवारी को लेकर की जाती है और उसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच जाते हैं। हम आपको बताएं कि सोमवार तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। हजारों श्रद्धालु ने इसमें दर्शन किए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना गया है और मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। हम आपको बताएं कि भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया उनका, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से उनका अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन वहां पहुंचने वाले हर एक श्रद्धालु ने किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात कर लेते हैं मानसून की। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसून का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब मानसून धीमे धीमे बढ़ने लगा है और इसका अनुमान भी जताया जा रहा है कि आगे कर मतलब कुछ दिनों बाद झमाझम बारिश हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में तो काफ़ी बारिश हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन चुकी है। कई गाँव में बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। लेकिन अगर हम भोपाल, उज्जैन, इंदौर की बात करें तो यहाँ पर अभी भी बारिश का इंतजार है। झमाझम बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि शाम होते होते मौसम वैज्ञानिकों ने आसार जताए हैं कि बारिश हो सकती है और अगले 1-2 दिन में झमाझम बारिश होने की भी आसार मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताए गए हैं। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।